1990 के दशक के आखिरी सालों से लेकर 2012 तक पोंटिंग ने मैदान पर जो दबंगई दिखाई, उसने उन्हें भारत में मोस्ट हेटेड ऑस्ट्रेलियन बना दिया था। भारतीय फैंस की नज़र में पोंटिंग एक ऐसे गुंडे की तरह थे जो न केवल बल्ले से रन बनाते थे बल्कि जुबान से जहर भी उगलते थे। उनकी स्लेजिंग की संस्कृति भारतीय क्रिकेट की सौम्यता के बिल्कुल खिलाफ थी। वे स्लिप में खड़े होकर भारतीय बल्लेबाजों पर ऐसी फप्तियां कसते थे कि शान से शान खिलाड़ी भी अपना आपा खो दे। फैंस के बीच ये धारणा घर कर गई थी कि पोंटिंग भारतीय खिलाड़ियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पोंटिंग की कप्तानी वाली उस ऑस्ट्रेलियाई टीम पर अक्सर ये आरोप लगता था कि वे भारतीय बल्लेबाजों के शरीर पर जानबूझकर गेंद मरवाते थे। 1999 के एक मैच का किस्सा बहुत मशहूर है, जब जवागल श्रीनाथ ने पोंटिंग के हेलमेट पर एक तेज बाउंसर मारी थी। श्रीनाथ जब हालचाल पूछने के लिए उनके पास गए तो पोंटिंग ने हमदर्दी स्वीकार करने के बजाय उन्हें गाली देकर वापस जाकर गेंदबाजी करने को कह दिया था। यही वो रूड रवैया था जिसने पोंटिंग की छवि एक ऐसे विलन की बना दी थी जिसे किसी की भावना की परवाह नहीं थी। फिर अगर रिकी पोंटिंग और भारत की नफरत की बात हो और 2003 के विश्व कप फाइनल का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी है। 23 मार्च 2003 का वो दिन आज भी हर हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक कांटे की तरह चुभता है। जोहान्सबर्ग का वो मैदान और सामने थी सौरव गांगुली की जाबाज भारतीय टीम। पूरे देश को उम्मीद थी कि हम 1983 के बाद फिर से विश्व कप जीतेंगे, लेकिन पोंटिंग के इरादे कुछ और ही थे। उस फाइनल मैच में पोंटिंग ने ऐसी तबाही मचाई कि भारत का सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने महज 121 गेंदों में नाबाद 140 रन ठोक दिए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पोंटिंग की वो पारी इतनी अविश्वसनीय थी कि भारतीय प्रशंसकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसे छक्के भी मार सकता है। यहीं से जन्म हुआ मशहूर मिथक का कि रिकी पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगा है। आज भी आप 90 के दशक के किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि उस समय यह खबर आग की तरह फैली थी कि पोंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग है और इसलिए गेंद उनके बल्ले से टकराते ही बाउंड्री के बाहर चली जा रही है। हालांकि यह केवल एक अफवाह थी, लेकिन पोंटिंग के प्रति गुस्सा इतना ज्यादा था कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने इसे सच मान लिया। बरसों बाद पोंटिंग ने खुद एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा, स्प्रिंग वाला बल्ला, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। यह सिर्फ भारत में ही चर्चा का विषय था।